हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दूण हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है और इसी कड़ी में कल हमने एक वीडियो डाला था पार्ट 1 भारत का भूगोल। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं भारत का भूगोल पार्ट नंबर 2। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। कल मैंने बेसिक बताया था हिंदुस्तान के बाहर के एरिया के बारे में। आज बात करेंगे इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में, जो इसके आंतरिक हिस्से हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी है वो क्या देखनी है कि हिंदुस्तान इस दुनिया में स्टे कहाँ करे है, मतलब अक्षांशीय और इसका देशांतरीय विस्तार कहाँ है। इसको मैप पर समझें तो इसको इस तरह से मान के चलें, इस तरह से खींची जाएंगी अक्षांश रेखा इस दुनिया में, और इस तरह से खींची जाएंगी कौन सी रेखा, देशांतर रेखाएं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और ये वाला वेस्ट। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि हिंदुस्तान का विस्तार इस दुनिया में कहाँ है। कल मैंने बताई थी डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अक्षांशीय विस्तार इस तरह से पूछता है, मतलब इस 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह ऊपर चलते चलते हिंदुस्तान कहाँ से शुरू होगा और ऊपर चलते चलते हिंदुस्तान कहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर नेक्स्ट देश शुरू हो जाएगा, चाइना। तो इस तरह की चीज़ें देखनी है। सबसे पहले नीचे की तरफ अगर इस तरह से ग्राफ बनाओ तो हिंदुस्तान कहाँ से शुरू हो जाएगा, 8 डिग्री 4 से, और समाप्त होगा कहाँ पे, 37 डिग्री 6 पर। ये है हिंदुस्तान का कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। मतलब 8 डिग्री जब जहाँ अक्षांश रेखा आएगी तो वहाँ से हिंदुस्तान शुरू होगा और समाप्त होगा कहाँ पे, 37 डिग्री पर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। उसके बाद पूछता है इसका कई बार देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार का मतलब इस तरह से हिंदुस्तान कहाँ पर स्टे करेगा इस दुनिया में, तो यहाँ से शुरू करेगा 68 डिग्री 7 से और यहाँ समाप्त होगा 97 डिग्री 25 पर। ये है हिंदुस्तान का क्या, देशांतरीय विस्तार। दोबारा से ध्यान दें, 8 डिग्री 4 अक्षांश रेखा से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। और अगर देशांतरीय पूछे तो 68 डिग्री 7 से लेके समाप्त होगा कहाँ पे, 97.25। ये है हिंदुस्तान का कौन सा विस्तार, देशांतरीय विस्तार। इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन आते हैं, कौन से, हिंदुस्तान से 2 प्रमुख रेखाएं निकलती हैं। कितनी रेखाएं निकलती हैं, 2 प्रमुख। एक तो है कौन सी, अक्षांश रेखा, और दूसरी कौन सी है, देशांतर रेखा। तो सबसे पहले पढ़नी है कौन सी, अक्षांश रेखा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है, हिंदुस्तान के बीचों बीच एक रेखा निकल जाएगी जिसे क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नाम क्या है इसका, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। पहले भी मैंने इंडियन रिवर्स टॉपिक में इसके बारे में बताया है। कर्क रेखा को पहली चीज़ तो क्या है, कौन सी नदी 2 बार काट देगी, माही नदी। पहला क्वेश्चन तो आपको यही ध्यान में रखना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको इससे ध्यान में रखना है, हिंदुस्तान के कितने राज्यों से गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आजकल भी कई बार पेपर्स में मिल जाएगा। तो कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से। सबसे पहला राज्य कौन सा, गुजरात। गुजरात के बाद सेकंड कौन सा, राजस्थान। राजस्थान का एक ज़िले से निकलेगी कौन सी, कर्क रेखा। दो के पैच में इसको याद करो, पहला राजस्थान, दूसरा कौन सा, गुजरात, थर्ड कौन सा, मध्य प्रदेश, फोर्थ कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मिज़ोरम, और मिज़ोरम के बाद कौन सा, त्रिपुरा। तो कुल मिला के कितने राज्य हुए, 8 राज्य। दोबारा से देखें, पहला गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश आ जाएगा। उसके बाद इस साइड में हिंदुस्तान के फिर से 2 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पहला कौन सा, मिज़ोरम, और दूसरा कौन सा, त्रिपुरा। तो कुल मिला के राज्य कितने हुए, 8। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कर्क रेखा हिंदुस्तान के कौन से राज्य से नहीं गुजरती। तो 3 तो ऐसे दे देगा क्वेश्चन पेपर में जिनसे गुजरे है, और 1 दे देगा इस तरह का जिससे नहीं गुजरती। तो आपको उसको क्लिक करना है, और मैक्सिमम नंबर में उसमें ऑप्शन मिलेगा कौन सा, बिहार।
तो ध्यान रखें, क्योंकि बिहार ऑप्शन इसलिए देता है इसमें ज़्यादातर क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों से सटा हुआ है कौन सा, बिहार। तो ध्यान रखें बिहार को सिलेक्ट नहीं करना है आपको, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। उसके बाद जो हाईलाइटेड क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, हिंदुस्तान के कौन से राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर बसी हुई है। तो झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। झारखंड की राजधानी रांची एकमात्र ऐसी राजधानी है हिंदुस्तान के राज्यों की जो एग्जैक्ट किस पर बसी हुई है, कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो इतना सा आपको इससे ध्यान में रखना है, कौन सी रेखा से, कर्क रेखा से। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है वो कौन सी देखनी है, इस तरह से एक लाइन खींची गई है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा। इसका मान कितना है, इसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी देशांतर, पूर्वी देशांतर। मैंने कल भी आपको बताया था हिंदुस्तान नॉर्थ ईस्ट में है, तो जो अक्षांश हिंदुस्तान से निकलेगी वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, और जो देशांतर हिंदुस्तान से निकलेगी वो कैसी हो जाएगी, ईस्ट, मतलब पूर्वी। तो दो ही रेखाएं निकल सकती हैं हिंदुस्तान से, या तो पूर्वी होंगी या कौन सी होंगी, उत्तरी होंगी। वेस्ट और साउथ को आप बड़े इजीली तरीके से काट सकते हैं किसी भी ऑप्शन में। तो कौन सी हिंदुस्तान की मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको नाम दिया जाता है भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। इसको किस तरह से सिलेक्ट किया गया है और क्या काम करती है हिंदुस्तान में। जैसा कि मैंने हिंदुस्तान की चौहदी बताई, यहाँ पर पॉइंट है कितना, 68 डिग्री 7, जिसको क्या बोला जा रहा है, सरकरिक। क्या बोलते हैं इसको, सरकरिक, जो हिंदुस्तान का क्या है, सबसे पश्चिमी हिस्सा है। कैसा हिस्सा है, सबसे पश्चिमी हिस्सा है। इसी तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे पूर्वी हिस्सा है कौन सा, वालांगू। कौन सा, वालांगू। और वालांगू हिंदुस्तान का सबसे पूर्वी हिस्सा है या पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी बिंदु है, जिसका मान कितना है, 97 डिग्री 25। अगर एक चीज़ देखें आप, मैंने पहले भी आपको इस बारे में बताया है, 1 डिग्री देशांतर का मान कितने मिनट है, 4 मिनट। कितने मिनट, 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर का मान कितना है, 4 मिनट। अगर इन दोनों देशांतरों के बीच का डिफरेंस आप देखें 68 का और 97 का, तो लगभग कितने डिग्री हुए, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 मिनट से, तो कितनी मिनट आई, 120 मिनट। अगर 120 मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो कितना आया, 2 आवर्स। 120 मिनट को अगर आवर्स में चेंज करें तो 2 घंटे आएंगे, और एक ही देश में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए क्या कराया गया, इस 68 को उठाया गया और इस 97 को उठाया गया। दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया गया, 68 और 97 दोनों को ऐड कर दिया गया, और कितना आया, 165। 165। लाइन कितनी है, 2, एक तो ये वाली और सेकंड कौन सी, ये वाली। 2 लाइन है तो इसको डिवाइड कर दिया गया कितने से, 2 से। तो 2 से अगर काटोगे तो कितना आया, 82.5 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा निकल के जा है उसने बोला ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारतीय के है मानक समय रेखा। इसी से रिलेटेड फिर मैंने पहले भी आपको बताया है, 1 डिग्री का मान कितना है, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री का मान कितना निकल के आया, 330 मिनट। और अगर इसको आवर्स में चेंज करो तो कितना निकल के होगा, 5.5, 5.5 घंटे। और ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान का समय इंग्लैंड के समय से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटे। तो इस तरह से हिंदुस्तान का टाइम निकाला गया है। उसके बाद जो इससे क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा, हिंदुस्तान का मानक समय सबसे ज़्यादा नज़दीक किस देश के साथ है, तो किस देश के साथ है, श्रीलंका से सबसे ज़्यादा नज़दीक है किसका, हिंदुस्तान का मानक समय। उसके बाद देखें कितने राज्यों से गुजरेगी ये लाइन, ये जैसे कितने राज्यों से गुजरेगी, 8। तो ये कितने राज्यों से गुजरेगी,
5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। इनके भी आपको नाम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कौन सा? यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन सा देखना है? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा? उड़ीसा। तो बेसिक के कितने राज्य हुए? 5। तो भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसका आपको खास तौर पर नाम ध्यान रखना है। कितने राज्यों का? 5 राज्यों का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद जो आपको चीज़ देखनी है वो कौन सी देखनी है? ऊपर वाला बिंदु और नीचे वाला बिंदु। ये मैंने दोनों बताए दिए। इस साइड वाला कौन सा है? सरकरिक, और इस साइड वाला कौन सा है? वालांगू। इसी तरह से हिंदुस्तान का सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ कौन सा है? इंदिरा कोल। कौन सा? इंदिरा कोल। और कितने डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 पे है। इसी तरह से हिंदुस्तान का अगर दक्षिणतम बिंदु को आप देखें तो यहाँ से साफ करना पड़ेगा इसको। इस साइड में एरिया हिंदुस्तान का कौन सा? अंडमान निकोबार। यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर बनी मिलेगी अंडमान निकोबार की। तो हिंदुस्तान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, या इसी ने क्या बोल दिया रे? पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो चारों बिंदु आपको याद हो गए होंगे। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हिंदुस्तान का? इंदिरा कोल। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रिक। इतना सा आपको इससे बेसिक का क्या रखना है? ध्यान में रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन इससे बनेंगे वो कौन से बनेंगे? 2 साइड बताई मैंने। इस साइड तो क्या है? अंडमान निकोबार, और इस साइड हिंदुस्तान का क्या मिलेगा? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। इससे भी कई बार क्वेश्चंस मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। ये वाला जो पार्ट है इस साइड वाला, ये है क्या चीज़? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और ये वाला कौन सा? अंडमान निकोबार। बेसिक का अगर ध्यान दें तो लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? एक प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप का मतलब मैंने पहले भी बताया है। प्रवाल एक प्रकार का क्या होता है? जलीय जीव होता है, जो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम तथा फॉस्फोरस से। इसमें क्या है? ज़्यादा मजबूत मिलेगा ये प्रवाल। और जैसे ही ये प्रवाल बनना शुरू होते हैं तो इस प्रकार की एक मूंगे की चट्टान का निर्माण कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही ध्यान में रखना है, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? एक प्रवाल द्वीप। दूसरा क्वेश्चन जो लक्षद्वीप से आपको ध्यान में रखना है, इसमें कुल मिला के कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। कितने द्वीप? 36 द्वीप हैं अकेले किसमें? लक्षद्वीप में। और उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मतलब 36 द्वीप हैं और इनमें से पर्टिकुलर एक अगर सबसे बड़ा पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? एंड्रोथ। एंड्रोथ लक्षद्वीप या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, इतना सा ध्यान में रखना है किससे? लक्षद्वीप से। उसके बाद आए इसकी तरफ अंडमान निकोबार की तरफ। अंडमान निकोबार में अगर पूछा है तो अंडमान निकोबार किस प्रकार का द्वीप है? ज्वालामुखीय। किस प्रकार का? ज्वालामुखीय द्वीप है। ज्वालामुखीय द्वीप का मतलब समझते हैं आप? मतलब जिसका निर्माण किससे हुआ हो? किसी ज्वालामुखी से हुआ हो। और इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनेंगे अंडमान निकोबार से। हिंदुस्तान में वर्तमान में केवल 2 ही ऐसे ज्वालामुखी हैं। उसमें से एक तो कैसा है? सुसुप्त है, और दूसरा कैसा है? सक्रिय है। तो दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कौन सा है? बैरन, और दूसरा कौन सा? नारकोंडम। तो वर्तमान में हिंदुस्तान में केवल 2 ही क्या मिलेंगे? ज्वालामुखी मिलेंगे। एक तो बैरन और दूसरा कौन सा? नारकोंडम। नारकोंडम में कोई उम्मीद नहीं है दोबारा से उद्गार होने की, लेकिन बैरन द्वीप में उद्गार दोबारा से क्या हो सकता है? हो सकता है इसमें दोबारा से उद्गार। तो केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हिंदुस्तान का कौन सा है? बैरन। और वो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। उसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ से बन सके हैं, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। वर्तमान में यह हिंदुस्तान की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है।
अगर बंदरगाह टॉपिक आपने किया हो तो 6 बंदरगाह इस साइड मिलेंगी और 6 बंदरगाह इस साइड मिलेंगी, और जो 13वीं बंदरगाह है हिंदुस्तान की वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा अंडमान निकोबार से जो क्वेश्चन बन सके वो कौन सा बन सके है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। ध्यान रखें, केवल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? सैंडल पीक, हिंदुस्तान की नहीं है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन इससे ध्यान में रखने हैं वो किससे रखने हैं? डिग्री चैनल से। यहाँ पर देश मैंने बताया था कौन सा? श्रीलंका। और यहाँ से एक रेखा गुजरेगी या डिग्री चैनल गुजरेगा, कौन सा? 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? नीचे एक यहाँ पर देश बसा हुआ है, कौन सा? मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। और मालदीव से ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या चीज़ है? एक द्वीप बसा हुआ है, मिनिकोय। कौन सा? मिनिकोय। हिंदुस्तान का ही द्वीप है मिनिकोय। तो मालदीव तथा मिनिकोय के बीच से निकलेगी कौन सी? 8 डिग्री चैनल। उसके बाद इस मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच से गुजरती है कितनी? 9 डिग्री चैनल। नीचे की तरफ मिनिकोय और ऊपर की तरफ कौन सा? लक्षद्वीप। उसके बाद यहाँ से गुजरती है कौन सी? 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच या छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच से निकल जाएगा कौन सा? 10 डिग्री चैनल। और जो लास्ट चैनल आपको इससे ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है? कल की वीडियो में मैंने शायद उसके बारे में बताया था। यहाँ एक चैनल मिलेगा, कौन सा? ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल किस किस के बीच में है? ये वाला पार्ट हिंदुस्तान का या ये कह लें अंडमान निकोबार का, और इस साइड कौन सा देश बसा हुआ है? इंडोनेशिया। कौन सा देश? इंडोनेशिया। तो ग्रैंड चैनल किस किस के बीच में है? अंडमान निकोबार तथा इंडोनेशिया के बीच में, या ऑप्शन में दे सकता है इंडोनेशिया तथा भारत के बीच में बसा हुआ द्वीप है कौन सा? बीच में चैनल है कौन सा? ग्रैंड चैनल। और जो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो से आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है? कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, इस तरह की संरचना है ग्लोब की और यहाँ से निकल गई 0 डिग्री और 8 डिग्री से शुरू हो गया कौन सा देश? हिंदुस्तान। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है कि इस भूमध्य रेखा से हिंदुस्तान के दक्षिणतम बिंदु की दूरी बताएं। क्वेश्चन दोबारा सुने। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा से हिंदुस्तान के दक्षिणतम बिंदु की दूरी बताएं। तो वो दूरी हमेशा कितनी होगी? 876 किलोमीटर। कितनी होगी? 876 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।